नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज हम करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। असल में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये मानते हैं कि चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत हो, हमारे ग्रंथों को लेकर कई ऐसी गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक धारणा बनाई गई कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके पीछे का कारण और था। उनका यह कहना था कि भगवान कृष्ण में के घर में सैकड़ों गायें थी, दूध दही बहुत ज्यादा था, फिर वो माखन चोर कैसे हो सकते हैं? तथ्यों के जरिए, तर्क के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे। असल में उनके घर से माखन कंस के घर जाता था और भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा ही माखन खा के हमारे ऊपर ही अत्याचार करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? लिहाजा माखन खाइए। उन्होंने तमाम बाल सखाओं का कहा कि माखन खाइए और मटकी को फोड़ दीजिए। कई तरह के तथ्य हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम, उसी में एक माखन चोर नाम। माखन चोर शब्द पर घमासान, मोहन यादव चलाएंगे अभियान। कंस नीति का विरोध पुरजोर, माखन चोर या भ्रम का शोर। कृष्ण भक्ति में मगन दुनिया, क्या माखन चोर मिथ्या धारणा? भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम है। उन्हीं 1000 नामों में से एक माखन चोर नाम भी है। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी पर कहा था, जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस, यानी डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। उन्होंने माखन को लेकर कंस की नीतियों का विरोध किया और विद्रोह किया था। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार उनके इस नाम का यानी माखन चोर का टैग हटाने के लिए जन चेतना अभियान चलाएगी। इसके लिए सरकार धर्मगुरुओं, प्रबुद्धजनों और कथावाचकों को भी इस तथ्य से अवगत कराएगी। सीएम खुद अलग अलग मंचों से श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों का तथ्यों के साथ बखान करते रहेंगे। इस संबंध में सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने कहा, पिछले सैकड़ों सालों से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर हमारे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महादेव हो, देवी हो, सबके बारे में मिथ्या अवधारणाएं आरोपित करने और भारत विखंडन का निरंतर संघर्ष चलता रहा है, जो आज भी जारी है। श्री कृष्ण को लेकर माखन चोर वाली एक मिथ्या धारणा आरोपित है। श्री कृष्ण ऐसे परिवार से थे जहां उनके परिवार में 1000 से अधिक गाय थी। तो जिस घर में 1000 गाय और गौवंश हो, वहां माखन दूध चुराने की जरूरत आखिर क्यों होगी? ये कैलेंडर आर्ट सिनेमा ने दिखाया कि एक मटकी घर के ऊपर लटकी हुई है और बच्चे तरस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण चूंकि दैवीय चरित्र हैं, तो उन्होंने राजा कंस की निरंकुशता और प्रजा पर अत्याचार, खेती, किसानी और गोधन पर राजा का अधिकार था। श्री कृष्ण ने उसे बदलने की कोशिश की। श्री राम तिवारी का कहना है कि तथ्यात्मक जानकारी समाज के सामने लाना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देशन में वो सक्रिय है। इसी मसले पर हमने एक सर्वे कराया
हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए और वहां जाकर उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को आप कैसे कहते हैं। पहला सवाल सर्वे का हमने जो लोगों से पूछा वो आपके सामने। पहला सवाल जो पूछा वो पहला सवाल था कि मध्य प्रदेश सरकार कृष्ण के साथ जुड़े माखन चोर टैग को हटाने के लिए एक अभियान चलाएगी, इस पर आपकी राय क्या है? हमने लोगों से पूछा, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। लोगों ने कहा है 44% इस बात का समर्थन करते थे। 44% लोगों का कहना था कि वो इस बात का समर्थन करते हैं। 56% लोग कह रहे थे कि हम इसका समर्थन नहीं करते। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि बहुत लंबे समय से, सालों से लोग उन्हें भजन में, स्तुति में लगातार माखन चोर कहते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सर्वे है, आपको हम सर्वे दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हम श्री राम तिवारी जो हैं, श्री राम तिवारी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के सलाहकार हैं, सांस्कृतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, एक बार उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं। एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं परिचय करा देता हूं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती वैदिक स्कॉलर हैं, उनसे हम समझेंगे कि वो क्या मानती हैं। स्वामी उपमन्यु वैदिक स्कॉलर, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे वो क्या मानते हैं। ऋतु चौधरी वैदिक स्कॉलर हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या समझती हैं इस बात को लेकर। और राहुल लाल जो कि विश्लेषक हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच हम कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्या मानते हैं। सर्वे को भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं, हमारे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती हैं। यतिमा, अगर मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि माखन चोर का टैग श्री कृष्ण पर गलत लगाया गया है, गलत अवधारणा थी, मिथ्या थी, तो आप इसे कैसे मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो बातें अब स्पष्ट रूप से सरकारों के माध्यम से भी आने लगी हैं, जिनको हम पिछले कई वर्षों से समाज में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके घर के पिता को अगर कोई चोर कहे, योगेश्वर श्री कृष्ण इस भारत की भूमि की आत्मा है, और अगर आपके घर के पिता को कोई चोर कहने लगे तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी, आपका आत्मिक बल किस तरीके से कार्य करेगा। तो मुझे लगता है कि आज जो बात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कही है वो स्वीकार्य है। संतों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण जो रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, अधर्म के मार्ग पर चलना अपने आप में ही नपुंसकता है। सामने कोई भी खड़ा हो, आपको धर्म का युद्ध करना है, और धर्म के युद्ध के लिए सामने कोई भी हो, आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। वो कहते हैं हतो व प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण को जो 16 कलाओं से निपुण हैं, वो उनकी एक लीला है, और वो लीला भी संकेत देने के लिए है। अपने घर में कोई चोरी नहीं करता। अपने घर में से कोई बच्चा कुछ मिठाई उठाकर खा लेता है तो उसको चोरी नहीं कहा जाता। लेकिन एक कालखंड इस देश का ऐसा भी है जहां हमने आक्रमणों को बर्दाश्त किया है, जहां हमारे इतिहास को हमारे ग्रंथों में तोड़ मड़ोड़ कर चीजों को प्रस्तुत किया गया, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को नैतिक मनोबल से कमजोर समझे। तो आज जो बात उठी है, मुझे लगता है कि संतों को इस पर विचार करना चाहिए। और हम लोग तो स्वयं पिछले 20 वर्ष से लगातार ये बात कह रहे हैं कि एक भजन आप सुनते होंगे, मनिहारे का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। आप अपने घर के पिता को या अपने घर के जो वयोवृद्ध पुरुष हैं या जो पूर्वज हैं हमारे, हम में से कोई भी, मुझे लगता है कि उस रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। ये अपभ्रंश है संस्कृति का, जिस पर अब कार्य करने की आवश्यकता है। और सरकार भी कह रही है, डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं, श्री राम तिवारी भी कह रहे हैं कि ये मिथ्या है। स्वामी उपमन्यु मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु, वाकई ये मिथ्या है? और जिस बात का जिक्र यतिमा कर रही हैं कि जो खुद न्याय की बात करते हो वो चोरी कैसे कर सकते हैं? ये मिथ्या नहीं है, ये उनका अज्ञान है कि किसी चीज को वो अज्ञान के स्वरूप में कुछ उल्टा सीधा कह दें। बिल्कुल सही है जो अभी कहा गया कि उनके पास इतनी गायें थी, इतने वो थे कि उनको
वो चोरी करने की जरूरत नहीं थी, किसी भी हालत में जरूरत नहीं थी। लेकिन उसको अज्ञानवश अगर उसको कहीं से माखन उठा के खाते देख लिया गया, वो तो निर्द्वंद है। और वो वहां के पालक हैं, कहाँ के? यदुवंश के, वहां के जिसको कहते हैं नंद गांव के। तो नंद गांव पूरा उनका था। वो किसी भी ग्वाले के घर में, ग्वालिका के घर में अगर हम जाके और मक्खन उठा के खा सकते हैं तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन लोगों ने क्या कहा, अरे मेरी मटकी से इन्होंने उठा के खा लिया, चोर है क्या तू? वो बात हंसी में आ गई और उस हंसी बात को अब लोगों ने उसमें ले लिया गया, काव्य शास्त्रों में डाल दिया, काव्य में डाल दिया, ग्रंथों में डाल दिया, भजनों में डाल दिया। वो मालिक हैं, पूरे नंद गांव के मालिक हैं। वो खाली नंद बाबा के मालिक नहीं, अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं। देखिए वो नंद ग्राम के मालिक नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के जो मालिक हैं। तो मुझे लगता है कि अभी विषय वस्तु में रहिए, जो विषय चल रहा है उस पर बात करिए कि वो नंद गांव के मालिक हैं। अगर वो किसी भी गोपिका का मक्खन उठा लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। ऋतु चौधरी, ठीक है, ये हक बनता है उनका। ऋतु चौधरी वैदिक स्कॉलर खा सकते हैं, ऋतु चौधरी वैदिक स्कॉलर। ऋतु जी, किसी भी तरीके से ऋतु सिंह जी, उनको मनाही नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन उसको ऋतु सिंह जी, ऋतु जी मेरी बात समझिए कि चूंकि वहां पे सब बंधुत्व का मामला था, वहां बंधुत्व का मामला था, और वहां पे कभी भी दूध और पूत बेचे नहीं जाते थे। तब का ये मतलब था दूध और पूत नहीं बेचे जाएंगे। ये जब दूध और पूत नहीं बेचे जाते हैं या नहीं बेचे जाते थे तो उनको चुरा कर कैसे खाएंगे? ऋतु सिंह जी, 5 मिनट तो समय देंगे ना। ऋतु सिंह, देखिए अगर यहाँ तो जो बात हो रही है कि यही है ना कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पर भागवत में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि अहम भक्त पराधीन। और यहाँ जो हमारे स्वामी जी कह रहे हैं गोपियों के घर, गोपी का अर्थ क्या है? गो मतलब इंद्रियां और पी माने समर्पण। जो अपनी समस्त इंद्रियों का समर्पण कृष्ण के चरणों में कर चुके। गोपी कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 100% सही, हम आपकी बात सही मानते हैं। 2 मिनट टाइम ये छोड़ दीजिए अभी। हाँ, पदवी है, बात माखन और कृष्ण पर चल रही है। नहीं, जो वात्सल्य की साधिकाएं गोपियां थी वो माखन बनाती किसके लिए थी? भगवान कृष्ण के लिए। और अगर आपने भागवत का अध्ययन पूरा किया है तो चैतन्य चरितामृत आपने अवश्य पढ़ा होगा या चौराष्टकम पढ़ा होगा। सुनिए, चौराष्टकम में विप्र ठाकुर जी ने क्या लिखा है? व्रजे प्रसिद्धे नवनीत चोरम। आप चौराष्टकम को गलत मानेंगे, जो कि कृष्ण स्तुति का सर्वोच्च ग्रंथ है चौराष्टकम। वहां चोर के रूप में कृष्ण की जो मधुर वंदना की गई है, ये तो आपने रस ही निकाल दिया। कृष्ण लीलाओं जो कि रासेश्वर भगवान कृष्ण। यहाँ बात हो रही है अखिल ब्रह्मांड के नायक। अरे वो ब्रज में सिर्फ कृष्ण है, सबका प्यार, जो उनको अपने संतान के लल्ला की तरह गोपियां मानती हैं। गोपी जो उनकी साधिका है। आप सोचिए ब्रह्मा जी जब दिग्भ्रमित हो गए उनकी लीला को देखकर, जब वो अपने मित्रों मधुमंडल और सबके साथ खेल रहे थे और उनका जूठन खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया। आप इस भाव को समझिए कि जिसकी लीला से ब्रह्मा जी दिग्भ्रमित हो गए, हम कौन होते हैं? हम उनकी विवेचना करेंगे। आज इस तरीके से कहना, शंकर सोसुर जाहिर धर्म बढ़ावो ताही अहीर की छोहरिया छजिया पर छाछ पे नाचने जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। छजिया पर छाछ की जरूरत नहीं थी, इसी लीला करने की जरूरत आ रहा हूं आपके पास राहुल जी। बिल्कुल, आपने उनकी लीलाएं खत्म कर दी। नहीं, लीलाएं खत्म नहीं की। रुकिए राहुल जी, बहस नहीं। यतीमा मैं आपके पास आता हूँ। अरे उपमन्यु जी, यतीमा मैं आपके पास आता हूँ। राहुल जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो बयान है, मैं मानता हूं कि वो एक तरह से कहीं न कहीं भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखिए कृष्ण भगवान को जब माखन चोर कहा जाता है, उनके ऊपर कोई चोरी के आरोप नहीं लगाए जाते हैं। हाँ, वो चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो नहीं लगाया। रुकिए प्रेम है। मुख्यमंत्री जी को इस मामले में मेरा मानना ये है कि सीधे सीधे ये जो पूरा मामला है वो तो भक्ति के रस से परिपूर्ण मामला है। पूरा अगर हम लोग देखें कि मक्खन है क्या, मक्खन एक तरह से शुद्ध सात्विक भक्ति का एक परिपूर्ण स्वरूप है वो मक्खन, अगर हम लोग भक्ति परंपरा में देखते हैं। और वहां पे वो चोरी करते हैं, वो सीधे सीधे एक तरह से कि भगवान कृष्ण ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने बाल लीला के माध्यम से
भगवान कृष्ण सीधे सीधे ये संदेश देना चाहते हैं अपने बाल लीला के माध्यम से कि वो किस प्रकार से भक्तों के हृदय में बेरोक टोक प्रवेश कर जाते हैं। वो जब वो चोरी करने के लिए जाते हैं, वो संदेश ये है कि अगर आप शुद्ध श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं, वो सीधे सीधे वो संदर्भ में वो कहानियां। अरे भाई आप संदेश फिर तो हर नाम पे माखन चोर, मैं कह रहा हूं उनको माखन चोर, अगर उनके बाल लीला के कारण से उनको माखन चोर कहा जा रहा है, इसमें कहां संशोधन की जरूरत है? क्या आप भागवत पुराण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संशोधन करेंगे? क्या आप हिंदू हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं उसको संशोधित करने की जरूरत है? शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। समझ गया। ठीक है, तर्क सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का तर्क सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो सांस्कृतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उनकी बात सुन लेते हैं कि आखिर उनका तर्क इसमें क्या है। डॉक्टर श्रीराम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, हम आप ही से पूछना चाहते हैं, ये जो बात निकल कर आई है कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे और ये मिथ्या है, कई शास्त्रों में भी इस तरह से उन्हें बताने की कोशिश की है कि वो चोर थे, आखिर ये बात कैसे निकल कर आई और ये मिथ्या क्यों है? और मध्य प्रदेश की सरकार अब इसे लेकर अगर अभियान चला रही है तो इसके पीछे का कारण। श्रीराम जी। देखिए, दो तीन चीजें हैं। माखन शब्द जो है, दो तीन चीजें हैं। चोर शब्द है, माखन शब्द जो है और जो चोर शब्द है वो आया कहाँ से? श्री कृष्ण का जो समय, क्योंकि श्री कृष्ण का जो समय है वो आज से 5,500 श्री कृष्ण का जो समय है जी, और वहाँ पर सामान्यतः संस्कृत और जो दूसरी भाषाएं हैं, पाली हैं और दूसरी तरह की जो भाषाएं वो प्रचलित थी, हिंदी या ब्रज ये सब नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, यदि संस्कृत में यदि वो कहना होता तो नवनीत या क्षीरम उस तरह से चोरी के कुछ आरोप लगते। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है, कोई चीज हम लादना नहीं चाहते। जो लीला है वो लीला है और वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए कई तरीके से कई मौकों पर, माने पूतना का वध हो या वो बिल्कुल जो जन्म का समय है या वृंदावन का समय हो, मथुरा का समय हो, द्वारका का समय हो, कुरुक्षेत्र का समय हो, हर बार उन्होंने सारे दुखों को अपने ऊपर धारण करते हुए सारे समाज के लोक कल्याण के लिए उन्होंने उनको सुख देने का प्रयास किया। तो जो सामान्य सी बात है कि जिन परिवारों में घी, दूध, मक्खन की नदियां बहती हों, आज भी हम देखें कि जो दुनिया के सबसे रईस लोग होंगे उनके घर के बच्चे 2 रुपये और 54 चुराते हुए नहीं पाए जाएंगे, सब क्यों पड़े हुए, इफरात से पड़े हुए। तो श्री कृष्ण हो, उनका गांव हो, उनके पालक पिता हो, नंद हो, या गांव के जो बाल गोपियां हैं, सखा हैं, तो सारा मामला ये था कि जो कहना चाहिए वो कहना चाहिए कि कंस चोर है, माखन चोर कंस है। समाज का जो पैसा जो चुरा रहा है, समाज का जो खाद्यान्न चुरा रहा है, समाज का जो परिश्रम चुरा रहा है, वो कंस है जिस पर लगना था। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण के बारे में 64 कलाओं में वो पारंगत हैं, 14 विद्याओं में वो पारंगत हैं, उनके 1000 नाम हैं, और अभी मेरे पास, हमने खुद ने ही भी 1000 नाम को फिर से छापा है जन्माष्टमी के दिन। तो अभी फिलहाल तो मुझे इसमें कोई माखन चोर जैसा शब्द नज़र नहीं आया। संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं उनके, नवनीत मोहन भी हैं, बहुत सारी चीज़ मोहना है, लेकिन माखन चोर जैसी तो कई बार अलग अलग जो संस्करण होते हैं कि कहीं किसने, सूरदास ने कहा, इसने कहा, और आप श्री राम जी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कवि ने या किसी भजन गायक ने अपनी रचना में प्रेम से अभिभूत होकर इसकी गणना कर दी हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो काल्पनिक करते हैं और वो भजनों में, गाँव में, शहरों में आगे चलने लगा, और हो सकता है फिर ये नाम प्रचलन में आ गया। क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि 1000 नाम जो प्रकाशित किए हैं उसमें माखन चोर कहीं नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा में, सनातन में, हिंदू या हम वैदिक जो भी हम कह लें, भक्ति का जो भाव है वो उसके तमाम रूप हैं, तमाम लीलाएं हैं। वो हमारे सखा भी हैं,
हम उनके प्रेमी हैं, वो हमारी प्रेमिका है, हम उनकी प्रेमिका हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हम उनके कान भी खींचते हैं, हम उनको डांटते भी हैं। जैसे तुकाराम की हम परंपरा को याद करें तो तुकाराम की जो पत्नी है वो तो विट्ठल को चप्पल से मारने खड़ी हुई कि भाई तुम्हारा विट्ठल कुछ दे नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ जो ईश्वर जो है वो ऐसा नहीं कि अल्टीमेट गॉड है तो आप उनके बारे में अनटचेबल है। हम तो उससे, ईश्वर से, श्री कृष्ण ने वो संभव कर दिखाया कि वो सबके मित्र हैं, सबके सखा हैं और वो लीला करते हुए समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए देखें कि ये माखन वाली घटना तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे गोवर्धन पर्वत का जो प्रसंग है, आज यदि इतना अतिवृष्टि का जमाना अभी भी चल रहा है, एक लोकतांत्रिक समाज में राज्य का जो कर्तव्य है तो मीडिया या समाज के लोग याद दिलाते कि आज यहाँ पुल ढह गया है, नदी की बाढ़ आ गई है, फसलें खराब हो गई, फला, तो राज्य उसकी चिंता करता है। जब ब्रजमंडल में जब अतिवृष्टि हुई और फसलें खराब हो रही हैं, पशु धन के नष्ट हो रहे हैं, मकान और संपत्तियां नष्ट हो रही हैं, तब कंस ने कुछ नहीं किया। करने वाले श्री कृष्ण थे जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजमंडल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने की पहल की। ठीक ऐसे ही उन्होंने कालियानाग का जो मर्दन है, मारा नहीं है, उसको केवल वहाँ से विस्थापित किया है ताकि उसके जहर से जो ब्रजमंडल की भूमि जो एक तरह से बंजर हो रही थी, अनउपजाऊ हो रही थी, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने कालियानाग और उसके परिवार को वहाँ से भेजा। तो ऐसे तमाम प्रसंग हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ही इसलिए लिया था कि हमारे समाज का उद्धार कर सके, जो विकार आ रहे हैं उस पर सुधार कर सके। तो ये जो माखन चोर वाला जो विषय है, प्रेम में हम कुछ भी कह सकते हैं, अपने बच्चों से कह सकते हैं, नटखट है, लाडला है, दुष्ट है, बहुत सारे हम विशेषण करते हैं, लेकिन हमारा भाव दूसरा रहता है। लेकिन इस बात को यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पिछले 300-400 साल में भारत विखंडन का जो सिलसिला अंग्रेजी राज में हम पर अधिरोपित किया गया, उसमें तमाम तरीके से अभी ही माने वो जाहिर है कि वो गैर जिम्मेदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म होंगे या प्रिंट मीडिया भी वो चलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी श्री कृष्ण के अस्तित्व को मानने से अस्वीकार करते हैं, महाभारत के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, द्वारका के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। जबकि जो वैज्ञानिक अन्वेषण हुए हैं वो नासा ने भी किया है, बहुत से लोगों ने किया है, तो उन्होंने पाया है कि हाँ द्वारका भी थी, महाभारत भी हुआ, उसके टाइमिंग में निकाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे बारे में जो मिथ्या धारणाओं का हम पर आरोपित होते रहे उसको हम अस्तित्व को स्वीकारती है। निश्चित तौर पर डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी जो हैं उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जाता हूं, मुझे लगता है कि हर शास्त्र का उनको बहुत बारीकी से अध्ययन है और पूरा जीवन उन्होंने अपने इस बात को लेकर समर्पित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। सर्वे के जो सवाल हमने लोगों से पूछे, सर्वे का सवाल एक बार बता देते हैं और लोगों की क्या राय निकल कर आई। 5 सवाल हमने पूछे हैं। पहला जो सर्वे का सवाल है वो सवाल था कि मध्य प्रदेश सरकार कृष्ण के साथ जुड़े माखन चोर टैग को हटाने के लिए एक अभियान चलाएगी, इस पर आपकी राय क्या है? 44% लोगों ने कहा यह बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसका समर्थन करते हैं, और 56% लोग इसका समर्थन नहीं करते थे क्योंकि उनके जहन में वो तमाम भजन और तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार के बयान, जिस घर में हजारों गाय हों जहां माखन और दूध चुराने की जरूरत आखिर क्या है, इस पर आपकी राय क्या है? इसमें आपको बता दूं कि 47% लोग इस बात से सहमत थे कि जो बात मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, जो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है और जो बात श्रीराम तिवारी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 43% लोग इस बात पर असहमत थे और 10% लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, वो उस बात को लेकर कंफ्यूज थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक और सवाल था कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में माखन चोर उपनाम को लेकर आपकी राय क्या है? भक्ति में प्रेम से लोग ऐसा कहते थे, भक्ति में, यहां गौर करने वाली बात है, 85% लोग ये कह रहे हैं कि भक्ति में
लोग प्रेम से ये कहते हैं। अब वो कथावाचक भी हो सकते हैं, वो संत भी हो सकते हैं, वो भजन गायक भी हो सकते हैं। भक्ति में लोग इसको कहते थे और ये प्रचलन में आ गया। दूसरा जो लोगों का कहना था इस बात को लेकर कि कहना गलत है, जो चोर उपनाम है वो कहना गलत है। 15% लोग इस बात को लेकर मान रहे थे। चर्चा करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैं देखिए ये चीज कर रहा हूं। अब देखिए जो यहाँ पे तथ्य रखा गया वो तथ्य क्या है? वो तथ्य ये है कि अब माखन चोर किसको कहा जाए? माखन चोर कंस को कहा जाए। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाए? ये कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। समझाया जाएगा। आपका ये सवाल का जवाब यतिमा से ले लेते हैं, आप बता दीजिए। मैं कॉन्सेप्ट समझा जी समझा दी। देखिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा, और इतिहास में जब भी हम पर आक्रमण हुआ तो हमने नदियों के पानी तक को जहरीला कर दिया ताकि हमारा जो शत्रु है वो उस जल का प्रयोग ना कर सके। हमने फसलों को नष्ट कर दिया, ये इतिहास कहता है हमारा। और ये राजपूतों का, राजस्थान का इतिहास कहता है। कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से 250-300 किलोमीटर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इतिहास क्या कहता है। उस समय कंस जो था, जो अपनी बहन को बंधक बनाकर अपनी मृत्यु के भय से, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी 8वीं संतान हत्या कर देगी या वध कर देगी, तो बुराई का अंत करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और वो नहीं चाहते थे कि कंस बलवती हो, जिससे कि वो महिलाओं को प्रताड़ित कर सके, वो वहां के पुरुषों को प्रताड़ित कर सके, वो बच्चों का नरसंहार कर सके। जो पूतना को बेच सकता है, योगेश्वर श्री कृष्ण 8 साल की आयु के बच्चे का वध करने के लिए ऐसे व्यक्ति तक संसाधन ना पहुंचे, वो उन संसाधनों से अपनी ताकत को ना बढ़ाए, वो बलवती ना हो, इसके लिए मटकियां फोड़ दी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से बलात् जो कंस है वो इस तरीके। मैं इस विश्लेषण को खारिज नहीं करता। मैं एक चीज यतिमा जी, जो आप विश्लेषण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं उसको खारिज भी नहीं कर रहा, लेकिन उस पूरे प्रकरण में अगर कृष्ण को माखन चोर कह दिया गया, अगर बाल भाव में, भाई कृष्ण की बाल लीला है, बाल लीला में माखन चोर कहना और ये कहना कि नहीं, कोई अगर बहुत साधारण। राहुल जी, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हो सकता है यतिमा, ये बाल लीला नहीं है, ये एक संदेश था कि शत्रु के हाथ तक आप मैं इस बात का जिक्र करता हूँ क्योंकि बाल लीला कृष्ण को लेकर बाल लीला है, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे ऐसे हमारे कथावाचक हैं, बहुत सारे हमारे कथावाचक हैं, बहुत सारे हमारे साधु हैं, बहुत सारे हमारे संत हैं, बहुत सारे लोग काव्य रचना करने वाले लोग हैं, वो उनकी भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते हैं। ये नाम उनको गोपियों से मिला है, कथावाचकों से मिला ही नहीं है। तिवारी जो है यहाँ ये नाम कथावाचकों से नहीं, मैं बता रही हूँ कहाँ मिला, मैं बता रही हूँ। आप वृंदावन गए, मैं बता रही हूँ आपको, ये कहाँ मिला? मेरी बात सुनिए यतिमा, मेरी बात सुनिए। उन्होंने श्री राम तिवारी ने कहा कि 1000 नामों में कहीं भी माखन चोर का श्री राम तिवारी जी ने एक बेसिक तर्क दिया कि जिनके घर में जहाँ पे दूध और दही की नदियां बहेंगी वहाँ पे दूध दही कोई चोरी नहीं करेगा। देखिए, उन्होंने एक बेसिक तर्क दिया, उन्होंने कि वहाँ बात सुनिए ना, खाली एक लाइन में कह रहा हूँ, उन्होंने एक बेसिक तर्क दिया जहाँ पे दूध दही की नदियां बह रही है वहाँ पे कोई चोरी क्यों करेगा? अरे बाल भावना में तो लोग चोरी करेंगे, करोड़पति अरबपति के। अभी हम लोग देख रहे थे, अंबानी जी के बच्चे की यहाँ पे शादी चल रही थी, उसमें एक वीडियो वायरल है, छोटा सा बच्चा जो है कि वो वहाँ पे, अरे भाई उसको प्यार के भाव में चोरी कहेंगे, उसको बच्चा प्यार के भाव में उसको चोरी कहेंगे, उसको से भटक रहे हो। जब कृष्ण को माखन चोर कहना तो उनको चोर नहीं कहा जा रहा, उन्होंने चोर कोई नहीं कहा रहा, वो बाल भाव के अंतर्गत ही चोर कहा जा रहा है। कवि क्या लिखेगा? कवि ये तो कह दिया कि मैया मोहे चंद खिलौना चाहिए, नहीं तो वो भी तो लीला गलत है। तो आप बताइए ना, वो तो कवि अपनी तो फिर क्यों मांगा? किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन लेकिन इसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही है, इसके पीछे उद्देश्य केवल यही है कि जिसके पास पूरा गांव और पूरे गांव का मक्खन और दूध अपने पास हो, वो चोरी, तो वो चंद्रमा नहीं ले सकते थे क्या? ये कवियों का बनाया हुआ है, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है, कवियों का बनाया हुआ है। कवि ने तो चंद्रमा का खिलौना बना दिया।
उनका मिथ्या है जो गढ़ चंद्रमा लिया को गया खिलौना और बना दिया। उन्हें माखन चोर कह चंद्रमा दिया गया। खिलौना हो अब बता सकता है। दीजिए। माखन ठीक है, अब हो प्रतीक गया। किसका है? आप लोग इतने चंद्रमा विद्वान खिलौना हैं, नहीं हो सकता आप जैसे। ये बताइए माखन किस वैसे चीज ये का चोर प्रतीक नहीं हो है? सकते। सुन आप लीजिए। देखिए, कोई माखन किसका प्रतीक है? माखन हृदय का प्रतीक है। अगर आपका हृदय भी इतना श्वेत, धवल, कोमल और निर्दोष होगा ना, तो वो हृदय भी चुरा ले जाएंगे। ये है हमारे कृष्ण। और यहाँ पर माखन का अर्थ ही है कि वो हृदय चोर है। और दूसरी बात सुनिए, आप सुनिए, अगर आपने भागवत में, सुनिए, अब पूरी बात आपने, मनोज जी पूरी बात सुनिए, भागवत में अगर आपने 14 अध्याय पढ़ा है, उपमन्यु जी जो बात कर रहे हैं उसको समझिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने भाव चुरा लिए, आपकी नजर में अरे वो तो हृदय चुरा रहे हैं, लीलाधारी वो कृष्ण प्रेम चुरा रहे हैं, प्रेम लेकिन को हर लोगों की चीज नजर चुरा में तो रहे हैं। माखन चुरा रहे हैं। हाँ, तो उसका जवाब आप सुनिए तो सही। लोग समझ आप सुनिए, आप सुनने ही नहीं चाहते हो। जो जिन गोपियों का चोर नहीं हुए वो। चोरी नहीं कर रहा है कृष्ण भाई, आप बात इस सुनिए, टाइम आप आंसर सुनोगे तब इनको तो। सुन लेते, एक 2 बार मिनट भी नहीं देते हैं आप प्लीज, लोग, फिर क्या फायदा जीतू है? जी। अरे मैंने तो देखिए, आपको भाव अरे को सुन मन्यु लीजिए। जी, हाँ। देखिए, क्या जो चाहिए आपको? गोपियां जो उनकी भाव में अपनी सुध-बुध खो जाती थी, जो दही और माखन बेचने निकलती थी, तो कहती हैं कि गोविंद दामोदर माधवेती, मतलब दही ले लो, मक्खन ले लो की जगह वो कहती है गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। ये आपने पढ़ा होगा भागवत पढ़ा है, में। बिल्कुल पढ़ा है। दूसरी बात, 4थे अध्याय में उन्होंने क्या कहा है कि मेरी लीलाओं को मानव मस्तिष्क कभी नहीं समझ सकता। अगर आपने भागवत का 4था अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ा है, ठीक है, कि उनकी लीला इतनी दिव्य है कि उसको एक मानव के लिए समझना नामुमकिन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम में हम, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा भजता हूँ। तो वो गोपियां कौन थी? पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, जिन्होंने उनको मात्र रूप में, वो उसी सब्जेक्ट subject से पे, भटकिए नहीं। आप आने नहीं दे रहे हो ना। बात सब्जेक्ट है, मात्र रूप माखन में चोर जिन्होंने है कि तपस्या नहीं की, है? हाँ वही बोल रही सब्जेक्ट हूँ। एक है। मात्र रूप में जिनको उनकी लीलाओं का सुख चाहिए था। आप माखन सुनिए, चोर दिखा नहीं, है। यतीमा कह रही है कि बिल्कुल माखन चोर नहीं है। बिल्कुल यतीमा कह रही है माखन चोर नहीं है। माखन चोर है, वो कैसे नहीं है? माखन चोर से मीठा नाम नहीं है कोई। माखन चोर से मीठा कोई नाम नहीं है। सनातन संस्कृति को विकृत करने के लिए पहली तो एक कालखंड ऐसा आया। माखन चोर से मीठा नाम आप मुझे बता के दे दो। रुकिए। अरे कवि तो मुगलों की शासन आप काल में कृष्ण क्या को करते? ना बिल्कुल आप अलग सुनिए, अलग आप तरीके जो से भक्ति पेश कर बात रही बता हैं। रही है ना, ये देखिए, दो ये मार्ग ज्ञान होते हैं, मार्ग का ज्ञान विषय। मार्ग और भक्ति मार्ग। ये जो आप बता रही हैं नीतू जी, भक्ति सुन मार्ग लीजिए में, एक बार। सुनिए, हाँ। जो आप बात बता रही हैं ना भक्ति मार्ग की, तो भक्ति मार्ग जिस समय प्रारंभ हुआ ना, हमारे यहाँ ज्ञान को पूजा जाता था, और भक्ति मार्ग जिस समय प्रारंभ हुआ इस देश में, वो कालखंड आक्रमणों का कालखंड था। और जो आक्रमणों का कालखंड था, उस कालखंड भक्ति में मार्ग को स्वीकार नहीं कृष्ण करते। से परे नहीं, हैं। भक्ति मार्ग आप स्वीकार नहीं आप करते। गोपियों का मुझे राहुल पूरे जी, जन्म बताइए। आप राहुल भक्ति जी, मार्ग मैं क्यों एक बताइए? एक करके जवाब दे भक्ति सकती मार्ग गलत है। हूँ। नहीं, राहुल जी, मैं एक एक करके जवाब दे सकती हूँ। रुकिए, भक्ति मार्ग गलत नहीं है, लेकिन अपने प्रभु को चोर बताना, देखिए, वो यहाँ न्याय पे से प्रभु अपराध कौन है? है। अब ये तो अपने देखो, प्रभु को चोर आप बताना, कह रही थी अपने पिता प्रभु को कृष्ण चोर है। बताना ये गलत है कृष्ण और ये को- मिथ्या है। तो कृष्ण कम को से कम पिता के रूप उनको में कितने चोर लोग ना पूछते कहा हैं, आप जाए, बताओ। क्योंकि कितने 1000 लोग जो पूछते नाम हैं? कृष्ण के पिता के हैं, रूप में उन उन्होंने 1000 संरक्षण नामों में दिया। चोर उन शब्द का महिलाओं जिक्र को नहीं चोर है। लिखा। ये कहीं भी 1000 माखन नामों चोर जो नहीं लिखा शास्त्र कहीं। नाम अरे श्री वो कृष्ण उनके को जो प्रेम शास्त्र का नाम नाम कहा है। जाता माखन है चोर, उनको उसमें चोर कहीं नहीं भी कहा गया माखन है। चोर का जिक्र नहीं है। सर्वे के 2 सवाल, सर्वे के 2 सवाल और जो कि हमने लोगों से पूछे, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या यह सच है, क्या यह सच है कि कृष्ण ने कंस नीति के खिलाफ माखन विद्रोह किया था? कंस ने कृष्ण नीति के खिलाफ माखन विद्रोह किया था। यह सवाल हमने लोगों से पूछा। उस पर राय क्या निकल कर आई? राय देखिए, लोगों का कहना था 79% लोगों ने, यानी कि 79% लोगों ने, 100 में से 79% लोगों ने कहा है बिल्कुल सही है कि कृष्ण ने कंस की नीति के खिलाफ माखन विद्रोह किया था। और 13% लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, और 8% लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। एक और सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या कृष्ण के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणा को बदलने की जरूरत है? महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र श्री राम तिवारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं कि क्या कृष्ण के बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाओं को बदलने की जरूरत है? 34% लोगों का कहना था हाँ बिल्कुल बदलने की जरूरत है। 55% लोगों का कहना था कि साहब बदलने की जरूरत क्या है, जैसे श्री कृष्ण है वैसा रहने दीजिए।
और 11% लोग इस पर कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। राहुल लाल के पास में आऊंगा। राहुल लाल, अपनी प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूं, सबके देखिए, पास हाँ। तथ्य और आंकड़ों के साथ पूरा का पूरा आपका ये कार्यक्रम चलता है, जहां जनता के भी राय को आप रख रहे हैं। आपको हमने बुलाया भी इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि कि बातों को रखिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस पूरे प्रकरण से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी समस्याएं गंभीर हैं। अभी हम लोगों ने संसद के मानसून सत्र में देखा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों के बंद होने की जो रिपोर्टें आई, देश भर में सबसे ज्यादा जो है कि पिछले 5 वर्षों में स्कूलें बंद हुई। सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं उसी विषय पे। मैं कह रहा हूं ये मूल मुद्दों से भटकाने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संस्कृति की हो रही है, संस्कृति की हो रही है। हमारे संस्कृति में उनको भी तो दूर करने की बिल्कुल मिथ्या बात नहीं है। कृष्ण का माखन चोर होना, भगवान कृष्ण का माखन चोर होना, यहाँ पे कहीं पे भी भौतिक तौर पे माखन चोरी की दृष्टि से या उनके ऊपर चोर जैसे अपराध लगाने की दृष्टि से नहीं है। वो केवल और केवल भावनात्मक दृष्टि से पूरा कथन। एक बच्चा अपने घर में चीनी चोरी कर रहा है, उसको चोर कहेंगे क्या? वही तो बहुत यादव कह रहे हैं। बच्चे ने अगर कुछ खा लिया तो चोर नहीं हो गया। नहीं, वो कृष्ण का बाल लीला है। वो इस देश में आधे से ज्यादा जनता जो है ना, वो भावनात्मक रूप से ही प्रभावित होती है। तो भावनात्मक रूप से आप किसी के प्रभु को चोर घोषित करके उसको प्रसारित करेंगे, नहीं करेंगे। सबके प्रभु हैं। गलत है ना, प्रभु को नहीं कर रहा हूं, बात गलत है। भरोसा करूंगा मैं। जो बात गलत है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। धार्मिक ग्रंथों को न मानूं मैं। अपने भक्त के बारे, अपने प्रभु के बारे में भक्त ज्यादा कौन जानता है? ये भक्त और भगवान के बीच की बात है ना। यतिमा, आप किसी के प्रभु को स्थापित करने वाले हम होते कौन है? भक्त और ईश्वर का एक ऐसा निजी रिश्ता है। आपको अपने भगवान को क्या समझना है? बिल्कुल, हमें अपनी माखन चोर पसंद है, हमें अपनी माखन चोर पसंद है। और दूसरी बात देखिए, आप किसी भक्त और भगवान बता सकते हैं, आप अपने पिता बता सकते हैं, कैसे मां बता सकता है, लेकिन चोर नहीं बता सकता। भक्त और भगवान की मनिहारी का बेच बनाया ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो गोपियां हैं, देखिए आप इतने ज्ञानी हैं, जवाब देख रहे हैं। राहुल जी, देखिए गोपियों का आप बहुत साध्वी, आप बहुत व्यक्ति हैं। अब सुनिए मेरी बात, आप मुझे गोपी का पूर्व जन्म बताइए, मुझे बताइए ना, आप बहुत रासलीला में आप मुझे जो गोपी का वो माखन चुराते थे उनका पूर्व जन्म बताइए ना। क्या बोले जा रही है? जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए ना। वो गोपी जो जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, उन्होंने तपस्या की थी, कृष्ण को पुत्र रूप में सुनिए, रासलीला है क्या? है ना, उसमें गोपियां है क्या? अब देखिए बात ही नहीं सुन रहे। मेरा प्रश्न है, मैं बता रही हूँ वो बहुत ऊपर की चीज है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। आपको बता रही हूँ, जिन गोपियों का आप जिक्र कर रही हैं, दो तरह की गोपियां, नहीं वात्सल्य की बात नहीं है, जिन्होंने उनको जिस रूप में पूजा, मैंने अभी कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते। नहीं, देखिए जिन्होंने उनको माँ के रूप में, वो उनके लिए उन्होंने वो लीलाएं रची हैं। अगर आपने पूरा भागवत पढ़ा है, उसमें सब कुछ वर्णन है, एक अक्षरशः वर्णन है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है, जिसका जिक्र डॉक्टर श्रीराम तिवारी ने भी कहा कि श्री कृष्ण को सहस्त्र नाम कहा जाता है, 1000 नाम। अरे 1000 लेकिन तो लाखों नाम है, कहीं नहीं, लाखों नाम है मनोज जी, 1000 नाम नहीं है उनके। देखिए, कृष्ण को सब लोग जानते थे, सब लोग चाहते थे, हाँ, और अलग अलग भाव से जानते थे, हाँ, कोई अपना दुश्मन भी मानता था, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबने अपने अपने वक्तव्य अलग अलग ढंग से दिए। कोई ये जरूरी नहीं है, कोई ये चीज जरूर, ये अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि इसकी विवेचना करना जरूरी है कि नहीं, चलिए मैं मान गई, तो इसकी विवेचना करना जरूरी है आप ही की बात का मैं मेरी बात होने दीजिए। जो उन्होंने कहा अभी प्रश्न उठा ना कि क्या इसमें परिवर्तन, जो देखिए 1000 लोग होते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ मजबूरी में मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, सबने अपनी अपनी विवेचना की। देखिए बहुत गहराई से समझिएगा। तो अब जरूरी है कि इसमें किसने किस उद्देश्य से, प्यार से आप लल्ला कहती हैं, ओके, कोई लोग हैं, लेकिन किसने कब किस उद्देश्य से कहा है,
इसको बहुत विवेचना बहुत करने की जरूरत है। व्यक्तिगत बात है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है कि हाँ, प्रश्न ठीक है, विवेचना करने की जरूरत है। पूछना एक प्रश्न, राहुल जी एक मिनट, आपने बोला माखन चोर, ठीक है ना, नहीं बोलना है। अच्छा, विप्ल मंगल ठाकुर जी के विषय में आपको पता होगा, जिन्होंने अपनी आंखें चढ़ा दी थी कृष्ण के चरणों में, उनसे बड़ा भक्त नहीं हुआ है जिन्होंने चौराष्टकम लिखा है, जिन्होंने शुरुआत की है कि व्रज प्रसिद्ध नवनीत चोरम। इसमें गलत है, यानी कि वो बड़े भक्त अपने कृष्ण को नवनीत चोर के नाम से बुलाते हैं। चौराष्टकम का पहला श्लोक है। और आप बताइए, आप चौराष्टकम को गलत कह सकते हैं, आप भागवत को गलत कहेंगे, आप चैतन्य चरितामृत को, आप भक्तमाल को गलत कहेंगे। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं तो कंस को भी गलत नहीं कह रहा। भक्तमाल आप मेरे से पूछ रही है, मैं कंस को भी गलत नहीं कहता। उनके भक्तों को नवनीत चोर कहते हैं, और नवनीत का क्या अर्थ है वो उनका विषय है, उनका विषय है, राहुल जी, उनका राजनीति का विषय नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विषय नहीं है, राजनीति का विषय ही नहीं है, किया है। आधुनिक काल का व्यक्ति है, आधुनिक बात उन्होंने वो कौन होते हैं, कृष्ण को 5000 वर्षों के बाद रूप में की जाएगी, और जब द्वारका में देखते हैं तो उनको न्यायाधीश के रूप में देखते हैं, उसकी व्याख्या बिल्कुल उसी रूप में करेंगे। और जब बाल रूप में व्याख्या करेंगे तो वहां पे माखन चोर शब्द आएगा। आप माखन चोर शब्द को हटा के कंस के ऊपर डाल दीजिए और कह दीजिए कि हम संस्कृति का उद्धार कर रहे हैं। सालों से कृष्ण को माखन चोर बोल रहे हैं, आप कंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके आतंक से पूरा जो क्षेत्र था वो थरथर कांपता था, जो उसको ये माखन बात चोर ही नहीं है, जो आज कंस का महिमा मंडन करना चाहता है तो माखन चोर का क्या? आप ही की बात है। तो कृष्ण के पावर देखिए, एक चीज तो अभी आपने बोला 79% लोग, सही बात है, जो सर्वे आपके सर्वे पे ही बोल रही हूँ, 79% लोगों ने कहा है, ऋतु जी, 79% लोगों ने कहा है कि कृष्ण ने कंस नीति के खिलाफ सही बात है, माखन विद्रोह किया बिल्कुल था। सही। तो आप इसी को मान लीजिए ना, कंस नीति इसी के को खिलाफ मान माखन लीजिए ना, विद्रोह आपने किया था। माखन चुराया। अरे आप एक सेकंड, आप ही की बात में जवाब दे रही हूँ। अरे आप सुनिए, अब तो मैं आपके पक्ष की बात कर रही हूँ, आपके पक्ष की। नीति के खिलाफ विद्रोह किया था, सिर्फ माखन नहीं, दूध और दही के खिलाफ भी किया था। वो मटकी फोड़ने की जो उनकी लीला थी, वो इसी वजह से थी। तो आप यही मान लीजिए ना कि माखन उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने चोरी किया। तो चलिए यही मान लीजिए ना, तो माखन चोर हुए ना, माखन चुराया ना उन्होंने, ये भी हो सकता है, ऋतु जी ने जो कहा ये भी हो सकता है क्योंकि कंस तक ना पहुंच पाए। मगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये भी तथ्य है, उनकी हर लीला के पीछे तथ्य है, उनके चीर हरण के पीछे, उनके कालिया मर्दन के पीछे तथ्य है। माखन चोरी का नाम कहाँ हटा? भाई उनके हर लीला के पीछे कोई ना कोई तथ्य। कालिया मर्दन क्यों मेरा किया तो उन्होंने? सवाल यही बना हुआ है। तो ऐसे ही उठा लेते। नहीं, मेरा सवाल चीर हरण बना क्यों हुआ है। किया उन्होंने? माखन विद्रोह शब्द पे उन्हें जरूरत क्या थी? हमें नहीं आपत्ति है माखन विद्रोह शब्द पे, लेकिन माखन विद्रोह विद्रोह किया के नाम उन्होंने, पे हम बिल्कुल कंस किया। को माखन, हम कहते हैं कंस माखन को- चोर और कृष्ण को माखन चोर बिल्कुल। कहते हैं। चोरी होती थी। ये तो नहीं, कैसे कंस चोरी के पास ना पहुंच पाए। माखन ना पहुंचे, कंस हाथी को इसका कंस माखन खाकर दूध दही पीकर मजबूर था। इसका वर्णन सूत्र में है। लेकिन भगवान कृष्ण के बाल रूप में माखन चोरी शब्द आएगा ही आएगा। राहुल जी, माखन चोर छोड़िए, इसका तो वर्णन ही उन्होंने किया है। जो माखन दूध दही जबरन उठाकर ले जाया जाता था। 79% लोग विद्रोह कर दिया ना, कह रहे हैं इसका बच्चों ने वर्णन बाल है। विद्रोह कर दिया हमारे, वो जब पलाद उठा के ले जाएंगे, भगवान कृष्ण पहले ही चोरी कर आप लेंगे। राहुल जी, ये अरे बात लोग में आप इनको सखियां जवाब दो ना। कि आज कृष्ण नहीं आए मेरी मां भाई वो अपने पति और बच्चे का हाथ पकड़ के ले जा रही थी, यशोदा माँ के पास कि कृष्ण आए और मेरी आप बताओ, अब आप भी अपनी सहमत हो गए ना? ये चोरी तो नहीं हुई ना? ये बच्चों का चोरी ऐसा ही होता है। अरे बिल्कुल चोरी है, बच्चों ये चोरी नहीं हुई। चोरी ऐसे ही होती है, बाल की चोरी ऐसे ही होती है। चेतना ही खत्म कर चोरी दी नहीं कहते, इसको समर्पण कहते हैं। फिर विष्णु जी को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? वो तो वहीं से सुदर्शन चला के कंस को खत्म कर देते थे अपनी भावनाओं को। और वो लीला लीला श्री कृष्ण की लीला, विष्णु के प्रति समर्पण सखियों का समर्पण कहते हैं। एक मिनट देखिए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं सबके पास संक्षेप में आऊंगा क्योंकि चर्चा आप समझ गए, विषय आप समझ गए। संक्षेप में सबके पास आऊंगा, 2-2 लाइन का जवाब दे दीजिएगा। ऋतु जी।
संक्षेप में 2 लाइन। देखिए, कृष्ण लीलाधारी थे, 16 कला युक्त थे, और हम बात करते हैं यहाँ पर बात हो रही है उनको पिता रूप में। आप अभी एक सर्वे कराइए ना कि कृष्ण को पिता रूप में कितने परसेंट पूछते हैं लोग, 1% मिलेंगे। सब उनको अपने कोई प्रेमी, कोई छोटा भाई, कोई उनको लल्ला, कोई अपना पति, है ना। तो कृष्ण का यहाँ पर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। जवाब ऋतु जी पे माइक तो लगा लो पास में। हाँ, उनका भाव किसका, कोई मित्र बनता है, कोई यहाँ तक कि उनका विवेचना करके बोलता है उद्धव जी। उद्धव जी ने कृष्ण को हमेशा विवेचना के रूप से देखा। गोपियों के पास गए थे ना, एक हर बात में कि ये गलत है, ये गलत है, वो उसमें गलती ढूंढते थे और वो हर जगह सक्सेस पाते थे। राहुल जी, तो इसलिए जो है गोपियों के यहाँ जाके हार गए थे ना। भाव से देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गोपी के यहाँ जाके उद्धव जी हार गए थे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वो माखन चोर नहीं है, वो माखन चोर नहीं है, माखन चोर नहीं। राहुल जी की बारी। कृष्ण बाल रूप में माखन चोर माने ही जाएंगे। माखन मित्रों के बाद तो फिर और माखन चोर के मुहर पे और पुख्ता हो चुका है। और मैं फिर से कहूंगा, आखिरी लाइन मेरा यही होगा, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ महिला अपराधों में 33% की वृद्धि, स्कूल विषय पर रहेंगे नहीं, विषय अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए मनोज जी, आज देश की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप योगेश्वर श्री कृष्ण की हर लीला को, हर नीति को समझने की आवश्यकता है। हमारा कालखंड ऐसा रहा जहां हमने बहुत वर्षों तक आक्रमण झेले, गुलामी झेली, और उसके साथ ही हमारे जो ग्रंथ लिखे गए वो दबाव में लिखे गए। अच्छा, भगवत पुराण के अंग्रेजों के दबाव में और गुलामी के दबाव में भगवत पुराण लिखा गया। अरे कितने सारे स्वरूपों में भागवत आज बिक रही है। ओरिजिनल स्वरूप कहाँ रहा? ओरिजिनल स्वरूप कहाँ रहा? कितने तो हमारे ग्रंथ जला दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय जला, नालंदा विश्वविद्यालय जला। आप इतिहास को उसमें लीला में ला रहे हैं और यहाँ पे आप उद्धव प्रलाप कर रहे हो। उद्धव जी ने भी ऐसे ही प्रवचन दिया था गोपियों को, जब गोपियों ने कहा था उद्धव मन्ना। एक मिनट बच्चा, जल्दी से बोल दीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वहाँ पे हार गए थे ना, प्रेम के सामने उद्धव हार गए। प्रेम अलग चीज है, देखिए प्रेम अलग चीज है, लेकिन प्रेम में आप छोड़ नहीं कर सकते ना, खाली प्रेम नहीं, सखी भाव है, सखी भाव है, वो साख्य भाव है, सखी भाव है। वो ये नहीं है कि तमाम बातों के बीच में, इस पूरी चर्चा के बीच में, इस पूरी चर्चा के बीच में हमने जो सर्वे कराया इसलिए गए लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में है, जो वेदों में हो, जो कृष्ण में है, वो महाभारत में हो, रामायण में हो, क्योंकि समय के अनुसार लगातार इनके अंदर का साहित्य भी बदला है। बहुत सारी ऐसी मिथ्या बातें कही जाती हैं, क्या इनको बदलना जरूरी है? कृष्ण माखन चोर नहीं थे, वो क्यों नहीं थे, या उनको क्यों ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए? इसे लेकर तो मध्य प्रदेश की सरकार एक अभियान चलाएगी ही, लेकिन जिसका जिक्र श्री राम तिवारी कर रहे थे कि उन्हें सहस्त्र नाम कहा जाता और जितने भी उनके नाम हैं उसमें माखन चोर कहीं नहीं है। इसलिए यह एक लीला हो सकती है, किसी कवि ने, किसी कथावाचक ने भाव विभोर होकर अपनी व्याख्या की हो, लेकिन माखन चोर शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए इसे नहीं कहना चाहिए। विस्तार से चर्चा की, सभी लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की।